हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ईसीएस मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे ईसीएस मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, मींस क्या एडवांटेज हैं कि हम किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मींस स्टूडेंट, आज की वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में होपफुली कोई डाउट नहीं रहेगा, आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं ईसीएस होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि एसएचई जो होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। तो स्टूडेंट, जब हमने इसको कंपेरिजन किया डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स से, तो क्या हुआ, कुछ मेटल्स ऐसे आए जो कि बिहेव कर रहे थे एज अ एनोड, मीन्स उनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कुछ ऐसे बिहेव कर रहे थे जो कि कैथोड हो, जिसका रिडक्शन हो रहा था। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि जब हाइड्रोजन से अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो वो बिहेव करते हैं एज अ एनोड, और हम हाइड्रोजन को बनाते हैं कैथोड। और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज़्यादा हो, मीन्स कम हो, और दूसरे का ज़्यादा हो, तो मीन्स हाइड्रोजन एनोड की तरीके से बिहेव करेगा और दूसरा एलिमेंट बिहेव करेगा एज अ कैथोड। तो स्टूडेंट, अब जब हमने इन सब मेटल्स को कंपेरिजन किया हाइड्रोजन से, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कम था, मीन्स वो ऑक्सीडेशन कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, मीन्स वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर रहे थे, उनकी टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं दो एग्जाम्पल लूँ, लिथियम और यहाँ पर लूँ सिल्वर का, तो स्टूडेंट कौन मीन्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? लिथियम। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है मीन्स 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि जो एलिमेंट हायर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एक इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी स्टूडेंट ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। और कैथोड पर क्या होता है स्टूडेंट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा? इजीली नहीं। अगर सिल्वर लूंगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है एज कम्पेयर टू लिथियम, तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज करने की कम है, गेन करने की स्टूडेंट ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये कैथोड की तरीके से बिहेव करेगा और ये एनोड की तरीके से बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट, इसकी अब डेफिनेशंस क्या होती है? सीरीज ऑब्टेन व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया वैल्यू से लोअर टू हायर, तो हमें एक सीरीज मिल गई, हमें एक अरेंजमेंट मिल गया जिसमें एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू सबसे कम थी वो ऊपर टॉप पर आए रिडक्शन पोटेंशियल की, और जिनकी ज़्यादा थी वो सबसे नीचे आए, मतलब लोअर से हायर। तो स्टूडेंट, जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है, मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब अपना ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरे का रिडक्शन करते हैं। तो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो नीचे एलिमेंट्स हैं, लोअर एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लिया है जो कि नॉन मेटल है, क्या फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं। फ्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये गेन करेगा। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ये अपना तो क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो दूसरे का क्या करेगा स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। तो ये बिहेव करेगा एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होपफुली, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको, जिससे कि आप इजीली समझ पाओ, तो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम एनोड बनाएंगे, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड बनेगा। यानी कि अगर कोई सेल है तो उसमें मैंने अगर कॉपर और सिल्वर लिया है, तो स्टूडेंट किसकी वैल्यू ज़्यादा है? सिल्वर की। रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 है और कॉपर का है 0.34। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे कि सिल्वर को तो कैथोड बनाएंगे और कॉपर को एनोड बनाएंगे। इसी तरीके से प्रीवियस वीडियो में हमने जो गैल्वेनिक सेल बनाया था उसमें जिंक और कॉपर लिया था हमने, तो जिंक की वैल्यू थी -0.76। स्टूडेंट, आप देख रहे हो इसकी वैल्यू कम है, और कॉपर की पॉजिटिव में है। तो हमने क्या करा था कि जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा था नेचुरली, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने कॉपर को क्यों कैथोड में लिया था और जिंक को एनोड क्यों बनाया था। नेक्स्ट आता है, एलिमेंट अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बेस एंड वाटर। मतलब जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, मीन्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, तो वो उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे एसिड में से, और जिनका ज़्यादा होगा वो स्टूडेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टूडेंट जिंक लिया, तो आपको मालूम है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? -0.76। तो इसका कम है और इसका है 0।
तो कम वाला स्टूडेंट क्या करेगा, ज़्यादा वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जबकि कॉपर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। देखो कॉपर का क्या है, पॉजिटिव में और हाइड्रोजन का 0 है। तो कम वाला हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा CuSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज नहीं होगी और इस प्रोसेस में रिलीज हो जाएगी। मतलब ये प्रोसेस तो फिजिबल होगा और ये नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट अबव अदर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो एलिमेंट ऊपर है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है, स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ E0 रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो है तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा हायर वाले को, E0 रिडक्शन पोटेंशियल हायर, और वो क्या कर देगा स्टूडेंट, डिस्प्लेस कर देगा। इसका रिवर्स नहीं होगा, हायर वाला लोअर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जैसे जिंक है तो जिंक का स्टूडेंट देखो लोअर है, कितना है 0.76, और कॉपर का हायर है। तो हमने क्या पढ़ा था, कब डिस्प्लेस करेगा, जब लो वाला तो हायर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसकी वैल्यू लो है, इसकी वैल्यू हाई है, तो ये इसको इजीली डिस्प्लेस कर देगा। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मैंने कॉपर और आयरन ले लिया, तो कॉपर की क्या है, ज्यादा वैल्यू है 0.34 और आयरन की है -0.44, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन तो होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ फीचर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको ये बताती है कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी और रिड्यूसिंग पावर कम होगी। यानी कि अगर मैंने फ्लोरीन लिया है, देखो आप पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट वो होता है फ्लोरीन, और गुड और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है लिथियम। तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पता करना है तो हमें ये देखना होगा कि किस एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप देखो पूरी सीरीज में किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, नॉन मेटल है, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट होता है दैट इज द रिडक्शन। तो फ्लोरीन अपना रिडक्शन करेगा और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन करेगा इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी और रिड्यूसिंग पावर उसकी कम होगी। तो स्टूडेंट जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम है। अब यहाँ पर लिथियम अगर मैं ले लूँ या जिंक ले लूँ तो ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो अपना तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन, क्योंकि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो दूसरा एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो इनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो जैसे कि अगर यहाँ पर ए और बी ले लूँ कि ए की वैल्यू सपोज स्टूडेंट मैंने ले ली है रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.80 और बी का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने ले लिया है -0.44, और आपसे पूछा है स्टूडेंट कि इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो अब आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू ज़्यादा उतना ही कम रिड्यूसिंग पावर होगी उसकी। तो कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा, जिसकी पावर क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की कम। तो बी की वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू ए। तो ए क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बी जो होगा वो होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात आप नोट कर लेना कि जितनी हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतनी कम उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये इसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। इसमें नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हुआ। जो टॉपिक पहले आपको बोरिंग लग रहा था तो स्टूडेंट लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, नीडी स्टूडेंट को, जिससे उनका भी ये टॉपिक कंप्लीट हो पाए। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि इस टॉपिक से अब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाओगे। तो पहला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसका यूज होता है रिएक्टिविटी पता करने के लिए। जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं A B C एंड D, तो सभी की वैल्यू नेगेटिव में, मीन्स ये मेटल्स हैं। तो हमें इनके नेम नहीं दे रखे, अगर नेम दिए होते तो आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज के पोटेशियम, सोडियम, दैट कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर अब इन्होंने ये चेंज कर दिया, ABCD दे दिया है, और इनकी आपको, क्योंकि आप 12th में हो तो अब इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उसकी ज़्यादा होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो स्टूडेंट इन चारों में आप सर्च करो किसकी वैल्यू सबसे कम है। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा कौन है,
ये सी है सबसे ज़्यादा नेगेटिव में, तो आप सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप देखो किसकी वैल्यूज कम है, ए की, फिर बी की है -0.25 और डी की है 7, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा कम है, तो ये और ये, तो यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सी और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा बी। तो स्टूडेंट क्योंकि हमको मालूम है ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टूडेंट देखते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी या हमको इसको कैरीड आउट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर रिएक्शन कोई अपने आप हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है। जैसे कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दिया, उसमें मॉइस्चर आया, उसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ और उस पर रस्टिंग हो गई, तो रस्टिंग ये अपने आप हो गई, नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो रस्टिंग ऑफ आयरन था वो रिएक्शन क्या थी, फिजिबल थी और वो अपने आप हो गई। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर ई सेल की वैल्यू जो ई कैथोड माइनस एनोड होता है उसका जो डिफरेंस होता है, मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने इसको कवर किया है। तो ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव अगर आ जाए मींस वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी स्टूडेंट, वो रिएक्शन फिजिबल होगी। अगर आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी इट मींस वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, आपको उसे कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी रिवर्स। तो हम देखें ई सेल, ई कैथोड माइनस एनोड। तो स्टूडेंट अब हमने ये दो मेटल लिए थे आयरन और कॉपर, अब हमको मालूम नहीं था कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। अब मैंने सपोज आयरन को बना दिया कैथोड और कॉपर को बना दिया एनोड, तो ये तो गलत कर दिया मैंने, क्योंकि आयरन की हमने क्या बनाना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसको हमें क्या बनाना है, कैथोड। तो इन दोनों में कॉपर और आयरन में देखो कॉपर का 0.34 और आयरन का है -0.44, तो किसका ज्यादा है ये, तो इसको मुझे कैथोड बनाना था लेकिन मैंने इसको क्या बना दिया, एनोड। अब ये मैंने चेक की और इसको जो है एनोड बनाना था तो कैथोड बना दिया। अब मैंने ये चेक किया कि ये रिएक्शन अपने आप होगी, तो स्टूडेंट फॉर्मूले में हमने लगाया -0.44 -0.34 इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस हुआ, दोनों का आपने ऐड किया तो 8 हो गया और ये 78 हो गया 0.78। तो ये रिएक्शन नेगेटिव में आ रही है, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं वो एग्जांपल जिसमें ये रिएक्शन फिजिबल होगी। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, इसकी वैल्यू ज्यादा है, हम यहाँ देखें हायर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, उसको हमने कैथोड बनाएंगे और ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है, सॉरी ई सेल का फॉर्मूला होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड नहीं ले रहा, ई सेल का होता है कैथोड माइनस एनोड। चलो अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है तो मैंने ये इधर लगा दिया, ठीक। तो कैथोड माइनस एनोड, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको मैंने कैथोड बनाया, मतलब 0.34 माइनस किसकी वैल्यू कम है, आयरन की, तो इसको मैंने एनोड बनाया -0.44, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई +0.78 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल होगी और ये रिएक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो उसको आप अच्छे से देखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि क्या है कि हमने कोई मेटल का कंटेनर लिया है, उसमें हम कोई सॉल्ट स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये किस तरीके से हमें पता लगाना है स्टूडेंट। फिर तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई कॉपर का कंटेनर लिया है, उसमें मैंने सिल्वर का सॉल्ट ले लिया, जैसे AgCl हो, AgNO3 हो, तो क्या हम इसमें रख सकते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो सिल्वर क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर Ag पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइट में किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव आइंस में, तो ये क्या करेगा, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना रिडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो कॉपर क्या करेगा, अगर रिडक्शन करेगा तो कॉपर क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, इट मींस वो रिएक्शन हो जाएगी और हम जो है सिल्वर जो होगा वो स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ देखो कॉपर, अब कॉपर जो है ऊपर है और सिल्वर नीचे है, तो कॉपर क्या करेगा कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नहीं, कॉपर क्या करेगा, अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन ये तो ऊपर पॉजिटिव आइंस में तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और सिल्वर जो है नीचे है, तो सिल्वर जो है अगर नीचे है स्टूडेंट तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर बनाने के लिए तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, और सिल्वर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं है, उसकी गेन करने की होती है। इसलिए हम इसमें तो इसको स्टोर कर सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सिल्वर में, लेकिन सिल्वर सॉल्ट को कॉपर में स्टोर नहीं कर सकते।
अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ। देखो, अगर हम कोई अपर आइंस कैन बी स्टोर इन द लोअर मेटल कंटेनर, यानी कि अगर आइंस अगर ऊपर वाले मेटल्स की है और कंटेनर अगर लोअर वाले का है तो उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो, कॉपर आइन ऊपर है और मेटल जो कंटेनर है वो नीचे है, इसका मतलब ये स्टोर हो सकता है। यहाँ सिल्वर जो है वो नीचे वाली आइंस की है और कॉपर ये है, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर अगर मैं बताऊं तो कंटेनर, मेटल कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए आइंस के रेस्पेक्ट में, तो आप उसको स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दोबारा समझ लें, मेटल कंटेनर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपर लिया है और सिल्वर लिया है, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट वो सिल्वर के कंपेरिजन में कम है, तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। देखो 0.80 है या कॉपर का है 0.34, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे कि आयन का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम होना चाहिए और मेटल कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तब आप उसको स्टोर कर सकते हो। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पर एक क्वेश्चन आता है, कैन Ni स्पेटुला इज यूज टू स्टीर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Ni का 0.25 वोल्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, क्या हम निकल के स्पेटुला से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टीर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्पेटुला क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में स्पून टाइप का जो होता है, स्पून जैसे दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्पेटुला बोलते हैं। इसका वन एंड जो होता है वो राउंड होता है और दूसरी साइड ये रेक्टेंगुलर होती है। आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि कोई अगर आपके सर अगर कोई केमिकल को या कोई सॉल्ट को अगर टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हैं तो वो ये वाला एंड यूज़ करेंगे जिससे कि टेस्ट ट्यूब के माउथ में उतना सॉल्ट चला जाए। और अगर उन्हें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, जैसे कि मोर सॉल्ट बनाना है या कॉपर सल्फेट ज़्यादा डिजोल्व करनी है, तो वो ये वाला एंड लेंगे क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा सॉल्ट आएगा। तो ये कह रहे हैं कि Ni जो स्पेटुला है उससे क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टीर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, आप हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होगा, जो अगर ऊपर होगा तो वो क्या करेगा, इस ECS में वो क्या करेगा, लोअर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो Ni का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मींस के ऊपर आएगा हाइड्रोजन से, और कॉपर का नीचे है क्योंकि इसका ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो Ni ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीडेशन करेगा और कॉपर रिडक्शन कर लेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको स्टिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट होती है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मतलब कौन से जो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, या हमने फीचर्स में पढ़ा था कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर मेरे पास दो कंटेनर है, निकल का एंड कॉपर का, तो किस में मैं हाइड्रोजन, मतलब किस मेटल कंटेनर में मैं एसिड, डाइल्यूट एसिड को स्टोर करके रख सकता हूँ, यानी कि जिससे मेरा जो मेटल है वो कोरोजन, मतलब कोरोड ना हो, उसका कोरोजन नहीं हो। तो स्टूडेंट देखो, आप हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो आइंस अगर होगी, यानी कि HCl में कौन सी आइंस होगी, H पॉजिटिव आइंस, तो आयन जो होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए पोजीशन में, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम, और मेटल कंटेनर का ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो उसके अंदर स्टोर होगा। तो H पॉजिटिव इसमें जो है वो ऊपर है, ठीक है। Ni जो है वो हाइड्रोजन से और ज़्यादा ऊपर है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है और हाइड्रोजन का 0 है, तो इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो ये स्टोर नहीं होगा। स्टूडेंट कॉपर के केस में देखें आप, कितना है 0.34 पॉजिटिव में, और एसिड का H का क्या है 0, तो यानी कि इस केस में क्या होगा, हम इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जिससे कि आप इसके नोट्स बना सको, उनको याद कर सको और नीडी स्टूडेंट को शेयर करो। स्टूडेंट अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, स्टूडेंट को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।